Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। मेटल माइन की वेबसाइट से डेटा मैंने डिराइव किया है। आज है डे 1 ऑफ द वीक, मंडे अगस्त 25, 2025। मुझे कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट फिलहाल के लिए दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में 7:30 PM यूएस न्यू होम सेल्स का डाटा आएगा, जो प्रीवियसली आया था 627K और फोरकास्ट है 635K। तो लेट्स सी ये क्या हमें एक वोलेटाइल मूव दे पाता है या नहीं। इसके साथ ही साथ आप एक न्यूज और देख सकते हो, गोल्ड ड्रिफ्ट लोअर, गोल्ड डिप अराउंड 3360 per ounce on a Monday following a more than 1% gain in the previous session as the US dollar attempt to recover from the dovish shift by the Fed Chair Jerome Powell. In this Jackson Hole speech, Powell signaled the possibility of a rate cut, nothing that while unemployment remained low, labor market risks are rising in the monetary policy remain restrictive, suggestive potential adjustment may be needed. Market trades swiftly with a further now nearly fully pricing in a 25 BPS cut in a September. So सितंबर के अंदर हमें देखने के लिए मिल सकता है जेरोम पवेल सेंट्रल बैंक के चेयरमैन 25 BPS का रेट कट करके शायद करेंगे। Meanwhile, escalating tension between Russia and Ukraine boosts the safety appeal of gold. So यहाँ आप देख सकते हो रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर टेंशन बढ़ता है तो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड बढ़ती हुई दोबारा हमें देखने के लिए मिल सकती है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इज defend address pledged to continue defending the nation while its call peace are not heard. His remark came from the Moscow claim Ukraine targeted Russian power and energy facilities overnight, including a fire at a nuclear plant in the western Kursk region. So आप देख सकते हो रशिया यूक्रेन का वॉर जो हमें लग रहा था कि थम जाएगा, वो अभी लग नहीं रहा है कि थम सकता है, और सामने से यहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी समझौता होता हुआ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट पीस की बातें अभी भी चल रही है। तो शायद ये गोल्ड को एक हैवी डिमांड की तरफ लेके जा सकता है और गोल्ड दोबारा हमें 3004 के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। इसके लिए आप देख सकते हो लास्ट वीक के अंदर भी गोल्ड ने किस तरह से मोमेंटम दिया था, और साथ ही साथ रेट कट की 25 BPS की बात हुई तो मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई मोमेंटम हमें दिखाया था। तो बढ़ते हैं ओवरऑल फ्राइडे क्या हुआ था ये देखने के लिए अपने मोस्ट ऑफ द लेवल चार्ट्स की तरफ आ गए हम। टेक्निकल एनालिसिस के लिए गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया, आप देख सकते हो फ्राइडे मार्केट ओपन हुआ था 3340 और मैंने आपको एक बेसिक लेवल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन दिया था 3335 से लेके 3327, और आपको पता है बहुत वक्त से मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक अपना मेजर सपोर्ट है 3331 का, और आप देख सकते हो फ्राइडे मार्केट ने किस तरह से इसी जोन में यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके इंस्टेंटली बाउंस दिखाया था। और अगर आप मुझे अटेंड करते हो आपको पता होगा यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडल बनी थी अपने एक साइकोलॉजिकल लेवल एक टेक्निकल लेवल के नीचे, जो कि है 3330 से लेके 3321, और आप देख सकते हो इसी जोन के अंदर से गोल्ड ने बाउंस दिया है और ऊपर की तरफ मोमेंटम शुरू की थी, और ये मोमेंटम रुकी थी अराउंड एक हाई क्रिएट करके अराउंड 3378 के आसपास का। आप देख सकते हो फ्राइडे के सेशन में 3378 का हाई क्रिएट किया था मार्केट ने, और मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हुआ आपको आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के अंदर सपोर्ट लिया है, जहां पे हमने सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था 3331 पे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा टेम्पररी रेजिस्टेंस 3359 वो भी हमें ब्रेक होता हुआ यहाँ पे इजीली दिखाई पड़ रहा है। अगर अब हमें इन लाइंस की जरूरत नहीं है तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ और ले चलते हैं आपको एक वीकली टाइम फ्रेम यानी बिगर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मार्केट 3378 का जो हाई क्रिएट किया था इसे ब्रेक कर पाता है आसानी से, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमें ले चलेगा दोबारा एक हाई मोमेंटम के साथ
3400 के ऊपर। और अगर मार्केट 3400 के ऊपर नहीं भी जाता है तो एक एश्योरेंस यहाँ पे ये रहेगा कि मार्केट 3312 का या 3331 का जो लेवल है जिसे हम सस्पेक्ट कर रहे थे सपोर्ट, इसे सस्टेन कर जाएगा। तो ये हो गई बिगर टाइम फ्रेम की बातें। लेके चलता हुआ आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे पे दिख रहा है आपको ऑलरेडी मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया है और हमें आज की ओपनिंग 3359 के ऊपर हुई है। अगर मार्केट आज 3359 को टच भी करता है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि गो ऑन बाय ऑन अ डिप। तो यहाँ पे आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है अराउंड दिस लेवल विच आर 3368। इसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो वी कैन इजीली रेक्टिफाई इट। और अब हम चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा सस्टेनेबल जोन हमें क्रिएट करके दे चुका है मार्केट, जहां से हम ट्रेड इनिशिएट भी कर चुके हैं, जो कि है अराउंड 3359 से लेके 3367 का लेवल। सो दिस इज द जोन जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में इसे कन्वर्ट करेगा और हमें एक डायरेक्शन के बारे में क्लियर इंडिकेशन देगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट 3378 या 79, यू कैन कंसिडर 3380 का लेवल अगर ब्रेक कर दे तो 3400 विल बी अ इजी टारगेट हमें मिल सकता है। बट ट्रेडर्स जस्ट डोंट ब्लाइंडली ट्रेड ऑन दिस लेवल्स, जस्ट वेट कीजिए वहां पे मोमेंटम है या नहीं ये देखिए। साथ ही साथ कौन से स्विंग्स रेडी हो रहे हैं, आपको ऊपर की तरफ जाने के लिए स्विंग्स मिल रहे हैं या नहीं, उसी के बाद आप ट्रेड प्लान कीजिए। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ले चलूं तो फिलहाल के लिए जो मुझे एक सेफ्टी नेट और सेफ्टी जोन मिला है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा दिस इज कैन बी द सेफ्टी नेट और सेफ्टी जोन। ये एक पर्पल लाइन के साथ आपको दिखा सकता हूँ, इसका लेवल सेम है तो मैं यही रखने की कोशिश करूंगा, जो कि है 3365 से लेके 3360 का लेवल। सो ये $5 to $6 का जोन है जिसके अंदर मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखा सकता है एक अपसाइड या डाउन साइड जाने के लिए। अगर डाउन साइड भी जाता है तो पहले नीचे टूटना होगा, दोबारा इसमें आना होगा, उसके बाद रिजेक्शन इसे दिखाना होगा। अगर ऊपर की तरफ जाना है तो अभी मार्केट ऑलरेडी एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, दोबारा भी आता है तो यहां से बाउंस होके इसे बिना इसे छुए ऊपर जाने की कोशिश करनी होगी। सो ट्रेडर ऑलरेडी मार्केट अपने एक सपोर्ट जोन के ऊपर है 3331 के, और दूसरा जो टेम्पररी रेजिस्टेंस है 3360 के ऊपर मार्केट जा चुका है। यहाँ पे दोबारा डेफिनेटली मार्केट छूने की कोशिश करेगा, बाउंस करेगा, उसके बाद मार्केट दोबारा अपने हाई लेवल को चेज कर पाता है या नहीं ये हम देखने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। और अगर एक सस्टेनेबल मूवमेंट मिलता है उसी के बाद आप बाय या सेल के लिए जा सकते हो। मैं आशा करता हूँ इस बार हमें शायद मार्केट 3378 बहुत आसानी से ब्रेक करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.